तो साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन विद्या केंद्र यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बात किया था, ठीक है, कौन सा जो आपको 30 की स्टडी क्या रखनी चाहिए, है ना, 30 दिनों की यूपीपी एग्जाम के लिए। और कौन सा जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस में बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आने वाला है ना, और उसके कितने क्वेश्चन आएंगे। बात यह है कि आपके पास सिर्फ अभी 30 दिन ही बचे हैं। पूरा मैं आपको बता देता हूँ। आज देखिए 13 तारीख हो गई है। 14 से लेके, है ना, अगले 14 तक आप मान लें, ठीक है, क्योंकि सुनने में आ रहा है जैसे 18 को एग्ज़ाम होगा, तो एक ही महीने आपके पास हैं। ठीक, अब देखिए, कोई भी एग्ज़ाम निकालना हो ना, ऐसा नहीं होता सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो। उसके 3-4 भाग होते हैं। पहला तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक, पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप होता है कि आपका रिवीजन हो, ठीक है। तीसरा स्टेप होता है, आप अगर मॉक दे, है ना, तो आपका क्या हो, नंबर आ रहे हो। मान लो आपने वैसे पढ़ लिया है, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर आप रिवीजन करते हैं, फिर आप लोग चैप्टर टेस्ट देते हैं, फिर क्या होता है, फुल मार्क देते हैं, तब आपका नंबर आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझने वाली बात ये है, अगर आप अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे, ठीक, अब आप चाहो एक ही महीने में मैं जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का और हिंदी का सबका सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, वो नंबर आ जाए, कंप्लीट हो सकता है, लेकिन बिल्कुल विधवा तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आपको भी एक चीज़ देखना होगा, आपको अपने चारों सब्जेक्ट है कौन कौन से, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, इन चारों सब्जेक्ट को इन 3 भागों में बांटना होगा कि किस सब्जेक्ट को मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है और किस सब्जेक्ट को मुझे रिवीजन करना है, और कौन सा सब्जेक्ट मेरा पूरा कंप्लीट है उसका सिर्फ मॉक करना है। ठीक, मान लो जो आपको मैथ आ रही है, पहले से आती है, तो मैथ का क्या करेंगे, आप सिर्फ मॉक देंगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और वो टाइम आप अलग जगह यूज कर पाएंगे जहाँ पर आपके सब्जेक्ट कमज़ोर हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो मैथ्स आपकी अच्छी है, आपने बेसिक पढ़ रखा है, आपको मॉक देना है, किसी न किसी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक। अब जैसे रिवीजन वाली बात आ गई। अब जीएस आप जान रहे हैं, जीएस का सिलेबस क्या कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो आप जीएस को यहाँ रखिए, है ना, जीएस को यहाँ रखिए। अब आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो अगर आपने कोचिंग की, आपके पास नोट्स है, तो नोट से, या बुक हो गई जैसे लूसेंट आती है, या लूसेंट जैसी बहुत सारी किताबें आती हैं। ठीक, पहला तरीका हो सकता है आप जीएस को बुक से रिवाइज कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि जो सिलेबस आने वाला है ना, उसकी आप मैराथन देखें, हो सकता है। लेकिन मैराथन आप लोग क्या करते हैं, बिल्कुल लाइव जाके देखते हैं। तो लाइव जाके नहीं देखना है। जैसे आपको मान लो पॉलिटी नहीं आती, तो सिर्फ डालना है पॉलिटी मैराथन, तो जिसका वीडियो आए 2-3-4 घंटे का, सिर्फ वो वीडियो देखना, ठीक है। ऐसा नहीं आप डेली पॉलिटी को लाइव देख रहे हो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। एक बार पॉलिटी देख लो 5-6 घंटे, जो भी कहो मैराथन, उसके बाद नहीं देखना है। उसी वीडियो का कॉपी पे नोट्स बना के सिर्फ उसको रिवाइज करना, ठीक है। और जीएस में आपको ये भी करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। पहले आप 2-3 प्रीवियस ईयर देखो, उस पर देखो आप पूछा क्या जाता है, जैसे आर्टिकल पूछा जाता है, ठीक। या आप जाओगे एंशिएंट में, तो हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन आ जाएगा, मॉडर्न क्वेश्चन मिलता है। जैसे आप केमिस्ट्री की बात करोगे, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ फार्मूले पूछ लेता सीधे कि इसका क्या फार्मूला है, इसका क्या है। तो आप पहले प्रीवियस ईयर देखो पूछा क्या जाता है, ठीक। तो जीएस में आपको सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं हिंदी की, क्योंकि जीएस सिलेबस बहुत ब्रॉड है, लेकिन हिंदी आप चाहो तो कवर कर सकते हो, ठीक। आप चाहे आप बुक से कर लो, या नोट से, या वीडियो इसके भी कंप्लीट कर सकते हो। मैं अभी सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको चारों सब्जेक्ट को कैसे कैसे भागों में बांटना है, ठीक है। मान लो मैथ आपकी थोड़ा आती है, आपने यहाँ रख दिया। रीजनिंग आपने पढ़, सबकी अच्छी होती है, तो रीजनिंग आप यहाँ रख दे रिवीजन के लिए। सिलेबस मान लो हिंदी में अच्छा स्कोर मांगता है, तो हिंदी आप मान लो सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। जीएस आप यहाँ रखें, ठीक है। अब आपकी स्ट्रेटजी देखो क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि डेली आप मैथ का एक मॉक देंगे, ठीक है। जो 19-20 क्वेश्चन का होता है, उसको आप सॉल्व करेंगे टाइम सेट करके, 20 मिनट 25 मिनट। फिर आप देखो किस चैप्टर के आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मान लो आपका क्वेश्चन नंबर सिस्टम का गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक से या बुक से क्या करना है, नंबर सिस्टम को रिवाइज कर लेना है, ठीक। मैथ्स में आपको मान लो ये काम करना है। यही आपको रीजनिंग में करना है। डेली एक मॉक देना है सेक्शनल रीजनिंग का, 55 क्वेश्चन का, जहाँ से आपको क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मान लो आपको डायरेक्शन गलत हो रहा है, तो आपके डायरेक्शन आपको पढ़ना है सिर्फ उस दिन। जैसे आप आज में डायरेक्शन पढ़ लिया, मान लो अगले दिन आपको डाइस लगा गलत हो रहा है, तो डाइस आपको अगले दिन कंप्लीट करना है। अब आप डाइस चाहे बुक से करो
या किसी यूट्यूब वीडियो से कर लो, अगर आपने अभी तक क्लास नहीं की है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग के लिए स्ट्रेटजी बेस्ट है। आपको डेली एक एक सेक्शनल मॉक देना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिसपे आपको भरोसा हो, कंटेंट अच्छा है, ठीक। पहले आप प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करके देखो, मेरा कहना मानो, इसके बाद कहीं मॉक पे जाना, ठीक। अब मैथ रीजनिंग की बात हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ जीएस की। हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई। चलिए जीएस में बताऊंगा अभी आपको कहाँ से कौन पढ़ना है, ठीक। देखो सिलेबस देखो कंप्लीट क्या है, ये रहा आपका पूरा जीएस का सिलेबस, ठीक। अब देखिए, समान विज्ञान से दे रखा है, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक आधा ज्योग्राफी का, एक आधा बायो का, या एक केमिस्ट्री का, 2 बायो को मिल जाएगा, ठीक। 4 क्वेश्चन मिनिमम मिलेगा। फिर भारत का इतिहास, यहाँ से भी आपको 3 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे। भारत संविधान, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अर्थव्यवस्था, आप देखे होंगे हमेशा वो पूछता है, जैसे जीडीपी से घटा दे तो क्या होगा, है ना, इस तरह के फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अर्थव्यवस्था में आपको इस तरह का पढ़ना है, जैसे बेरोजगारी से क्वेश्चन आता है, या कोई फेमस बुक आ गई, या जो करंट चल रहा है वहाँ से, तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक। फिर भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। फिर जनसंख्या, जनसंख्या में आप सेंसस कवर कर सकते हो, क्योंकि भारतीय वाणिज्य सिर्फ आपको पता होना चाहिए रबी में क्या होता है, खरीफ में क्या होता है ना, कुछ बहुत वाणिज्य के बारे में पढ़ लिया। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँ, जो भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार है, इसका मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके ऑनलाइन विद्या केंद्र सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। मैं कुछ पीडीएफ वहाँ आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब देखिए, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसा तो नहीं आप पूरा पढ़ लेंगे। जो मेन इसका है कंटेंट मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक। फिर भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल, इसको अगर आप पढ़ने बैठ गए हो सकता है महीनों लग जाए, ठीक है। जिससे मगर आपको ये पता होना चाहिए, जैसे भारत भूगोल है, आपसे झील पूछ लेता है, ठीक, बांध पूछ लेता है, या भारत का क्षेत्रफल क्या रहा है, या खास नदी कहाँ से कहाँ निकली है ना। इसी तरह विश्व भूगोल में एक आधा क्वेश्चन आएगा, ठीक, वो आप नहीं पढ़ो, सही है। फिर देखिए, यूपी के शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के बारे में, तो यहाँ से आपके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। यूपी से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो यूपी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अगर आपने पढ़ रखा अच्छी बात है, नहीं तो आपको कोई एक वीडियो अच्छा देखना है, जब मैं आपको नोट्स सेंड करूँगा, ठीक है, 1-2 दिन में। आज से मैं स्टार्ट करूँगा, कल तक के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑनलाइन विद्या केंद्र। आगे बात करते हैं, ये सबके नोट मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे दे रखा है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय। तो पूरा करंट दे रखा है, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपकी करंट पकड़ में अच्छी है तो आप पढ़िएगा, नहीं तो बहुत टाइम हो सकता जाए, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन ना मिले, ठीक। स्पीडी बुक आती है, उसके पीछे आपने देखा होगा क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो वहाँ से हमने देखा है, पेट हुआ, एसएससी हुआ, कोई भी एग्जाम हो, तो उस एमसीक्यू से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। तो उसका मैं आपको पीछे वाला भाग शेयर कर दूंगा, जहाँ पे 500-600 क्वेश्चन दे रखा होता है, ठीक है। 500-600 क्वेश्चन पूरा 1 साल का होगा। अगर आप एक बार उसको देख के जाएंगे एग्जाम के पहले, हो सकता है आपका 2-3 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाए, ठीक। क्योंकि आप पूरा पढ़ने बैठेंगे तो इतना टाइम बचा नहीं है, कुछ मेन करंट पढ़ लेना है, प्लस आपको क्वेश्चन देख के जाना है। फिर देखिए, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक। यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। अब जो नीचे वाला भाग है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। देखो क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए। फिर देखो, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। पुरस्कार, यहाँ से कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर देश राजधानी मुद्राएं, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब देखो, ये क्लियर टॉपिक है, आप चाहो तो देश राजधानी आराम से पढ़ सकते हो, अभी 30 दिन बहुत हैं। देश राजधानी मुद्रा, इसको आप 1-2 दिन में पढ़ के ख़त्म करो। महत्वपूर्ण दिवस, यहाँ से मिनिमम मुझे क्वेश्चन आएगा या थीम पूछ लेगा उसकी। अनुसंधान खोज, ये भी आप आराम से कवर कर सकते हो। पुस्तक एवं उसके लेखक, कम से कम यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने पेपर हुए हैं सब में 2-2 क्वेश्चन आए हैं।
तो जीएस आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, ये जो नीचे वाले पॉइंट हैं, ये वाले, इनको आपको पहले कवर करना है। बीच वाले मैंने आपसे कहा था ये वाला सब मैं सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, बाकी विज्ञान हुआ, हिस्ट्री हुआ, इसके मैं अपने क्या करूँगा, यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पे मैं कुछ वीडियो ऐड करूँगा। ठीक, जैसे भारतीय इतिहास का सिर्फ एक वीडियो 7-8 घंटे का, वहाँ से हिस्ट्री आपके कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान का है तो कोई भी कोचिंग वाला जो अच्छा पढ़ाया होगा मैं वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप पूरी पॉलिटी पढ़ सकते हैं। यही मैं साइंस में करूँगा, जो जो वीडियो मुझे लगेगा कि अच्छा है मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, फिर वो चाहे किसी कोचिंग का हो। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ हिंदी कैसे करना है। हिंदी आप थोड़ा ज़्यादा ईजी से कर सकते हैं, मेहनत है लेकिन उतना नहीं पड़ेगी आपको। अब देखो, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आप चाहे तो एक दिन में इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा का मौलिक ज्ञान ये आप आराम से 2 दिन में पढ़ सकते हैं। ठीक, फिर हिंदी वर्णमाला 1 दिन का सारा चैप्टर है, 1 दिन में इसको पढ़ के कंप्लीट कर दो। फिर डेली क्या करना है, रिविजन करते रहना है। अगर नीचे आए फिर देखो वचन है, कारक है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब टॉपिक एक दिन में आप पढ़ सकते हैं। वाच्य हो गया, अव्यय हो गया, है ना, संधि, समास, फिर देखो रस, छंद, अलंकार, है ना, फिर गद्यांश आ गए, लेखक एवं प्रसिद्ध रचनाएं और हिंदी भाषा के पुरस्कार। अब देखो जो जो मैंने टिक किया है गोला मारा है। अगर आप चाहो देखो 2 दिन में, 2 दिन में, है ना, फिर 1 दिन में, 1 दिन, है ना, 1 दिन, इस तरह से करके आप अभी इसी महीने में 12-13 दिन है, इसमें आप डेली एक एक टॉपिक, ठीक है, आराम से कवर कर सकते हो। प्लस जो देखो ये बच रहा है क्या, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, है ना, इन सबको भी एक एक करके रिवीजन करते रहो। दिन में आपको हिंदी के 2 स्लॉट देने होंगे, एक ग्रामर का, दूसरा किसका, वो क्या मतलब पर्यायवाची, विलोम, इनका सबका। ठीक, तो यहाँ से आप 1-1.5 घंटे देंगे और 1 घंटे यहाँ पे, तो आपकी हिंदी इसी महीने में आराम से तैयार हो जाएगी और फरवरी आपको जो है 10, 12, 15 दिन वो रिवीजन के लिए मिल जाएगा। ठीक, प्लस मैंने देखो, अब आप कहेंगे पढ़ना कहाँ से, सबसे अच्छा तरीका होता है अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो वहाँ से उसको रिवाइज कीजिए। ठीक, चाहे आपके पास क्या है, नोट्स हो या कोई बुक हो, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है। ठीक, अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है मान लो हिंदी, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, वीडियो ऐड कर दिया है, देखो। ठीक है, आप यूट्यूब खोलेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ओपन करके, तो मैंने 5-6 वीडियो वहाँ ऐड किए हैं हिंदी के। अगर आप देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, लगभग आप 30 से 32 नंबर आराम से एग्ज़ाम में ला पाएंगे। देखो यूट्यूब पे जाना है, ऑनलाइन विद्या केंद्र सर्च करना है। ठीक, देखो ऑनलाइन विद्या केंद्र सर्च करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये लोगो आ जाएगा, इसको ओपन करना है। अब देखो अगर आप यहाँ जाओगे ना, कहाँ आपको जाना है, प्लेलिस्ट में। देखो अब देखो यहाँ मैंने क्या किया है, देखो मैंने रीजनिंग की प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। ये कंप्लीट मैराथन है, ठीक, RWA का, इसमें आपको एक वीडियो में सारी रीजनिंग पढ़ाई गई। अगर आपको रीजनिंग नहीं आती, आराम से आप देखो 11 घंटे का है, 2-3 दिन में आप आराम से देख सकते हो, 3-3 घंटे करके। देखो मैंने यही क्या किया, हिंदी के लिए किया है। हिंदी देखो, हिंदी कंप्लीट। ठीक है, देखो साफ साफ संपूर्ण हिंदी, ये 12 घंटे की वीडियो है। आप जैसे क्लिक करेंगे RWA पहुंच जाएंगे और आराम से पूरा वीडियो देख के अपनी कंप्लीट हिंदी कर सकते हैं। ये उन लोगों को करना है जिन्होंने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ रखी। ठीक है, फिर देखो उपसर्ग प्रत्यय टॉपिक दे रखा है, फिर देखो मैंने अनेकार्थी दिया है, ऐड कर दिया है, फिर लोकोक्तियाँ, मुहावरे कर दिया है, तत्सम, तद्भव, फिर विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची, गद्यांश, है ना, भिन्नार्थक शब्द, फिर देखो पुरस्कार भी किया है, और पुस्तकें एवं लेखक, यहाँ से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हिंदी के लिए देखो मैंने सारे वीडियो ऐड कर दिए हैं। ठीक, और यही मैं आपको क्या करूँगा, मैथ और GS के लिए भी करूँगा। देखो मैंने हिंदी कर दिया है, रीजनिंग का भी एक वीडियो कर दिया पूरा मैराथन, जो अच्छा लगेगा, मैं आपको लगेगा हाँ आपके काम का है, वो भी मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो मिलेंगे कहाँ आपसे, आपको ये आपको जाना है यूट्यूब पे, सर्च करना है ऑनलाइन विद्या केंद्र, और उसके यहाँ पे प्लेलिस्ट में आ जाना है। ठीक, यहाँ पे प्लेलिस्ट दे रखी है। ठीक है, चलिए अब आगे की स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो यहाँ आप क्या करना है, अगर आपने हिंदी पढ़ रखा है, ठीक है, नोट से या बुक से, तो आप लोग वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। नहीं पढ़ रखा है, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए वीडियो।
ठीक है। बाकी देखो मैथ मैंने बता ही दिया था, अगर आपको मैथ आती है डेली मॉक देना है, जो भी टॉपिक नहीं आ रहा है उसका रिवीजन कर लेना है, या जिसको बिल्कुल अभी जिसने अभी पढ़ा ही नहीं है तो आराम से आप जाके मैथ्स की एक मैराथन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। या RWO पे डेली 5 PM ऑनलाइन प्रैक्टिस होता है, वो आप मैथ्स का ज्वाइन कर सकते हो। मैं सभी सिलेबस के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मैथ के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैथ का वहाँ पे लगभग कंटेंट सही है। आगे देखो, फिर बात आती है रीजनिंग की, ठीक। अब देखो मैथ्स के 2 भाग दे रखा, देख रहे हो ना, यहाँ दिया संख्यात्मक, यहाँ संख्यात्मक, फिर मानसिक, मतलब 19 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 19 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो यही मैथ का आधा भाग किसमें, रीजनिंग में काउंट होगा, ठीक है। देखो आगे सिलेबस क्या रखा है, ये कंप्लीट रीजनिंग है, तो इसकी मैंने एक मैराथन ऐड कर दी है, वो आप लोग कंप्लीट कीजिए। प्लस और भी जो अच्छी वीडियो है मैं ऐड करूँगा, और जिसकी मान लो पहले से रीजनिंग तैयार है तो आप लोग मॉक करिए। जो जो टॉपिक नहीं आ रहा है, मान लो डाइस आपको नहीं आ रहा है तो डाइस आप सर्च करो, यूट्यूब पे एक वीडियो आएगा, आपको देख लेना, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप पहले एक बार पूरी स्ट्रेटजी से लिख लीजिए कि 30 दिन में आपको सिलेबस कैसे ख़त्म करना है और कौन कौन टॉपिक का सिर्फ मॉक देना है। मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए सही रहेगा। देखो 14 कल है, 29 का महीना है ना, 2024 लीप ईयर है। पहली बात तो इन दिनों में आप अपना क्या करें, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, ठीक। फिर आपको अगले महीने आराम से 15 दिन मिलेगा, क्योंकि 12 को आरओ एग्ज़ाम है, तो यूपीपी 12 फरवरी को होगा नहीं, तो कंप्लीट 15 दिन आपको मिलेंगे, जिसमें आप चाहो तो देखो मैथ का डेली एक चैप्टर, रीजनिंग का डेली एक चैप्टर, है ना, हिंदी का भी आराम से, और जीएस मेन आप क्या कर सकते हो, फिर से एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। या आपको पहले से सिलेबस अच्छा हो चुका है तो आराम से आप 15 दिन में क्या कर सकते हो, डेली एक मॉक दे सकते हो ना, और जहाँ से आपको क्वेश्चन ना आए उसका क्या कर सकते हो, डेली हर सब्जेक्ट का 1-1 घंटे रिवीजन कर सकते हो। तो इस तरह आपका क्या अच्छा स्कोर होगा और आप सिलेक्शन के करीब होंगे, ठीक। और बात करते हैं अगर आपको टारगेट क्या रखना चाहिए। देखो रीजनिंग आएंगे कितने, 55 क्वेश्चन, मैथ है 19 क्वेश्चन, जीएस है 38 क्वेश्चन, और हिंदी है 37 क्वेश्चन। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ 45 नंबर ला पा रहे हैं तो बेस्ट है। 45 प्लस मैंने कहा है, जो लोग वीक हैं उनको भी 45 लाना होगा। मैथ्स अगर आप 15 ले आ रहे हैं, ठीक है, आराम से। जीएस कुछ लोग अच्छी होती है वो 30 भी ला सकते हैं, 32, लेकिन जिनका वीक है आप कोशिश करो कि 25 नंबर यहाँ आ जाए। हिंदी 30+ टारगेट आप रखो, जिनका बहुत अच्छा है वो 35 भी ला सकते हैं, ठीक। कुल मिला के जनरल अगर आप हो तो कोशिश करना कि 225-30 के आसपास जाना, क्योंकि एग्ज़ाम मुझे लग रहा है कि थोड़ा इजी ही आएगा, क्योंकि इलेक्शन है तो कट ऑफ इसकी हाई जाने की संभावना है, ठीक है। तो आप टारगेट कर लो, अगर आप जनरल में हो तो आपको 110 क्वेश्चन प्लस ही सही करना है, ठीक। प्लस आप ओबीसी हैं, है ना, तो 5 क्वेश्चन कम कर सकते हैं, 105 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं। फीमेल है तभी आप 100 क्वेश्चन मिनिमम मान चलिए, आपको काट पीट के 200 नंबर आपके आने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए।